सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सौरभ कुमार, सूरज कुमार, सोनम कुमारी, निरंजन, मनीष, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स का देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का इंतजार बहुत दिन से था। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो आपका क्लास 12th का है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसका नाम आप लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग देखिएगा प्रोबेबिलिटी क्या है, जो ध्यान से सुनिएगा छोटू। प्रायिकता, संभावना, चांस, चांस, ध्यान दीजिएगा। चांस, जैसे आप लोग बोलते हैं कि भारत आज मैच जीतेगा, वह एक क्या वर्ड है? वह एक संभावना वर्ड है। आज वर्षा होगी, वह एक क्या है? संभावना वर्ड है। तो प्रोबेबिलिटी जो है छोटू, चांस और संभावना को व्यक्त करता है। भारत को मैच जीतने की कितनी संभावना है, कितनी उम्मीद है। तो जहां कहीं भी संभावना वर्ड जो आता है छोटू, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के सेंस में जोड़ते हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी में जो आप सबको सेंटेंस दिया हुआ है छोटू, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एक वर्ड लिखा हुआ है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस दिया हुआ आपका है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, शुद्ध हिंदी। सैंपल स्पेस का हिंदी जो होता है प्रतिदर्श समष्टि होता है। आप लोग को सब लिखा हुआ है। उसमें आपका देन द प्रोबेबिलिटी, उसकी जो प्रायिकता होगा, ऑफ द इवेंट, ई, इवेंट मतलब घटना होता है, तो घटना को हम लोग कैपिटल ई बोलते हैं। बहुत सारे घटना भी घटित होते हैं, तो जो भी घटना होगा उसी का प्रोबेबिलिटी, उसी का प्रोबेबिलिटी, जिसको हम डिफाइन करते हैं पीई से, लिखा हुआ आप लोग का है पीई से, आप लोग को लिखा हुआ है पीई, पीई से लिखा हुआ है, जिसको डिफाइन किया गया है पीई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस से डिफाइन किया गया छोटू। उसी के बाद भेयर करके लिखा हुआ है नंबर ऑफ ई क्या बताता है, इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द इवेंट का मतलब घटना जो घटित होगा उसका संख्या, उसकी नंबर को हम नंबर ऑफ ई से लिखेंगे। और जो सिंपल स्पेस होगा उसको हम लोग नंबर ऑफ एस लिखते हैं। सिंपल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एस बोलते हैं। आउटकम्स मतलब परिणाम, आउटकम्स मतलब क्या होता है? परिणाम। आर इक्वली लाइकली, आर इक्वली लाइकली होता है। एंड इक्वली लाइकली मीन्स क्या होता है छोटू? आपका लिखा हुआ प्रत्येक, प्रत्येक परिणाम समसंभावी हो। सारे हिंदी आपको झलक रहा है। इस तरह से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी में दो चीज होते हैं, एक सैंपल स्पेस और आपका एक प्रोबेबिलिटी होते हैं। एक सैंपल स्पेस और एक इवेंट, घटना घटित होता है। समझिए, तो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, घटना घटित कैसे निकलेगा, वह सभी चीज को हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। आउटकम्स मतलब परिणाम होता है। इक्वली लाइकली मतलब यथासंभव परिणाम क्या होते हैं। तो इसमें हम बहादुर आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोग सिक्के को उछालते हो,
सिक्के को उछालते हो तो आप लोग को क्या आता है? जैसे एक सिक्के को हम लोग टॉस कराते हैं, एक सिक्के को हम लोग क्या कराते हैं छोटू? टॉस कराते हैं, तो आप लोग को क्या आता है? हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। और कुछ आएगा नहीं, और कुछ आएगा नहीं। जब एक सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। बल्कि एक सिक्का को तुम जिंदगी भर उछालते रहो, हेड और टेल के सिवा कुछ नहीं आ सकता है। आप लोग भी मानते हैं। जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो जिंदगी भर कितना हो बार सिक्का को उछालेंगे तो यथासंभव परिणाम हेड या टेल ही दिखाई देगा। तो यथासंभव परिणाम जिंदगी भर इसको हम उछालते रहे, उसको हम लोग एक ही जैसा परिणाम आएगा, हेड या तो टेल। इस तरह के रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे आप लोग एक पासे को फेंकते हो, लीडो जिसको बोलते हैं, लीडो को खेलते, एक पासे को फेंकोगे तो जिंदगी भर फेंको, क्या मिलेगा? एक मिलेगा, या दो मिलेगा, या तीन मिलेगा, या चार मिलेगा, या पांच मिलेगा, या छह मिलेगा, सात मिलेगा? कभी नहीं। कितना हो बार इसको तुम फेंको, एक पासे को जिंदगी भर तुम फेंको, जिंदगी भर फेंको, इस 6 अंक में से ही कोई अंक तुम्हें परिणाम देगा। है जैसे आप पासे को फेंकते हो तो कभी 2 आता है, फिर पासे को फेंकते हो तो 2 आता है, पासे को फेंकते हो तो 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 1 भी आता है। क्या उससे ज्यादा कभी कुछ आएगा? नहीं। तो जो रिजल्ट को हम बार बार कर रहे हैं और वह कभी चेंज नहीं हो रहा, एक आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, उसी में से आपका उलट पुलट होते रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, जो लास्ट में लिखा हुआ है और इक्वली लाइक, इसको हम लोग बोलते हैं यथासंभव संभावित परिणाम बोलते हैं। किसको हम पासे को उठाते फेंकते हैं, पासे को उठाते फेंकते हैं, तो या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकते हैं। कितना हो बार तुम पासा को फेंकते रहो, 7 जन्म, 8 जन्म, 100 जन्म भी फेंकते रहो, तो ही 6 रिजल्ट में से कोई ना कोई आता है। तो एक पासे को फेंकने पर जो संभावी परिणाम निकलता है उसको हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं। एक पासे को फेंकने पर संभावी रिजल्ट्स, आउटकम्स, परिणाम जो आते हैं छोटू 6 होते हैं। इसलिए हम लोग इसको नंबर ऑफ एस बराबर 6 बोलेंगे। एक सिक्के को उछालेंगे तो एन हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो वह हेड और टेल जो आना वो सिंपल स्पेस है। एक सिक्के को उछालने पर नंबर ऑफ एस, सिंपल स्पेस की संख्या को हम लोग नंबर ऑफ एस से लिखते हैं। उसी तरह से मान लो कि आपको 2 सिक्के जब फेंकेंगे, 2 सिक्के जब उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो दोनों सिक्का पर हेड आएगा, या दोनों सिक्का पर टेल आएगा, या पहला पर हेड तो दूसरा पर टेल आएगा, या पहला पर हेड तो दूसरा पर टेल आएगा। छोटू 2 सिक्के को उछालेंगे तब आपका संभावी रिजल्ट, जिंदगी भर फेंको तुम, 2 सिक्का उछालो, फेंको उठाओ, फेंको उठाओ, फेंको उठाओ, या तो दोनों पर हेड दिखाई देगा, या तो दोनों पर टेल दिखाई देगा, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल, या पहला पर टेल दूसरा पर हेड दिखाई देगा। इससे ज्यादा रिजल्ट कभी दिखाई दे ही नहीं सकता है। इसलिए 2 सिक्के को छालने पर सिंपल स्पेस की संख्या क्या होगा? 4 होगा। उसी तरह से जब हम 3 सिक्के को छालेंगे, 4 सिक्के को छालेंगे तो हम लोग को क्या आएगा? जो भी आएगा उसको हम नंबर ऑफ एस बोलेंगे। ठीक है छोटू, सिंपल स्पेस सही होता है और हम बताएंगे। और घटना घटित जो होता है छोटी, उसी में से होगा, उसी में से होगा। जो सिंपल स्पेस लिखाएगा उसी में से हम लोग 100 कप का कोई घटना आएगा, उसी में से हम लोग कोई घटना आएगा। जैसे हम बोलेंगे कि जैसे हमने एक पासे को फेंका तो सम संख्या आने की घटना, एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की घटना। तो बताओ जब हम पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। तो बताओ घटना कै प्रकार का हुआ? सम संख्या 3 प्रकार की हुआ, 2, 4 और क्या चीज 6। तो वह जो सम संख्या आने की घटना, तो एक पासे को हम फेंकते हैं तो उसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। समझ, ये तो सिंपल स्पेस हुआ। लेकिन अब उसमें हम पूछ रहे हैं सम संख्या आने की घटना।
सम संख्या आने की घटना। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो इसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। कहेगा एक पासे को हम फेंकते हैं, है ना? तो एक पासे को हम फेंकते हैं, तो बताइए 5 4 से बड़ा संख्या, 4 से बड़ा संख्या, एक पासे को हम फेंकते हैं तो 4 से बड़ा कै गो होगा? तो 5 होगा और 6 होगा। तो घटना यहाँ पर 4 से बड़ी होने की घटना, 4 से बड़ी। एक पासे को फेंकते हैं तो 4 से बड़ा होना, तो कौन कौन? 5 होगा, नहीं तो 6 होगा। इसलिए घटना 2 प्रकार की होगी। तुमसे कहेगा एक पासे को फेंकते हैं तो 5 से कम होने की घटना, 5 से कम होने की घटना। तो 5 से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो सिंपल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 4, जब 5 से कम होगा। तो इस तरह से इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? घटना बोलते हैं, जिसको हम नंबर ऑफ ई बोलते हैं छोटू। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन आप लोग को लिखा हुआ है कि एक सिंपल स्पेस चाहिए और घटना चाहिए, तो यही जो हम लोग एन सिंपल स्पेस को आप लोग को सेंटेंस लिखा हुआ है, सिंपल स्पेस, स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं छोटू। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ एस, नंबर एस। यहाँ पर इवेंट को, इवेंट मतलब जो घटना है छोटू, इसको हम लोग ई लिखे हैं। घटना को हम ई बोलेंगे। कहीं पर हम E1 लिखेंगे तो ये पहला घटना हो जाएगा। E2 लिखेंगे तो इसको हम लोग दूसरा घटना बोलेंगे छोटू। E1 बोलेंगे चाहे E2 बोलेंगे, इसको हम लोग दूसरा घटना बोलेंगे। E3 लिखेंगे तो तीसरा घटना बोलिएगा। E4 बोलेंगे तो चौथा घटना बोलिएगा। कभी कभी हम लोग इवेंट को ध्यान दीजिएगा, E1, E2, E3, E4 नहीं लिखेंगे, इसको हम कैपिटल ए लिखेंगे तो भी घटना समझिएगा, कैपिटल बी लिखेंगे तब भी घटना समझिएगा, कैपिटल सी लिखेंगे तब भी घटना समझिएगा। घटना को हम लोग ई से या एक से अधिक घटना होता है तो E1, E2, E3, E4 से डिनोट करते हैं, या घटना को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं जब एक से अधिक घटना होता है तब। तो मान लो हमने घटना को ई से रिप्रेजेंट किया, घटना को ई से रिप्रेजेंट किया, तो बताओ पीई जहां पर लिखल रहेगा, जहां पर पीई लिखल रहेगा तो घटित होना की संभावना, घटना घटित होने की संभावना पढ़ेंगे। एंड जिसका फॉर्मूला होता है घटना घटित, तो घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की संभावना। जैसे मान लो यहाँ पर ई लिखेगा, अंश में लिखेगा नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। जब कोई लड़का कहेगा सर घटना घटित को हम कैपिटल ए लिखे हैं, सर घटना घटित को कोई लड़का बोलेगा कि कैपिटल ए लिखे हैं, तो वह स्टूडेंट यहाँ परिभाषा चेंज कर देगा, पर ई के स्थान पर जब प्रोबेबिलिटी ए लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ए लिखेगा, इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस से डिफाइन करेगा। वह फार्मूला को नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस से डिफाइन करेगा। यदि कोई स्टूडेंट्स इवेंट को 20 लिखता है, यदि कोई लड़का इवेंट को 20 से लिखता है, तो वह प्रोबेबिलिटी बी करके फार्मूला तैयार, प्रोबेबिलिटी बी करके फार्मूला तैयार करेगा। अंश में लिखेगा लड़का नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ कितना एस लिखेगा। यदि कोई लड़का पर इवेंट मतलब घटना को E1 से डिनोट करता है, E1 से डिनोट करता है, तो वह लड़का प्रोबेबिलिटी का परिभाषा लिखेगा प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E1 बराबर नंबर ऑफ E1, नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ एस से डिफाइन करेगा फार्मूला। तो एक सिंपल स्पेस चाहिए और एक घटना चाहिए, है ना। घटना ई से लिखिएगा तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस लिखिएगा। यदि प्रोबेबिलिटी ए लिखिएगा मतलब घटना को ए लिखिएगा, घटना को ए लिखिएगा तो नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस लिखिएगा। यदि कोला का घटना को बी से डिनोट करेगा तो प्रोबेबिलिटी बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। यदि कोयला का घटना को E1 से रिप्रेजेंट करेगा तो प्रोबेबिलिटी E1 बराबर नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ एस से डिफाइंड करेगा। ये सब डिफाइंड किया गया छोटू आपको।
समझिए। तो जैसे एक पासे को आपने फेंका तो नंबर ऑफ एस आपका 6 हो जाएगा, उसमें सम संख्या आने की घटना। तो सम संख्या कै गो होगा? 3 गो होगा। इसको हम लोग घटना बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? घटना बोल देंगे छोटू। ई दो वर्ड का ध्यान रखिएगा। उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन सारे सेंटेंस बाई करके लिख दिए हैं। और ये भी याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो भी निकल करके आएगा, प्रोबेबिलिटी जो भी निकल के आएगा वो 0 से बड़ा और बराबर होता है 1 से छोटा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी जो भी निकलेगा, जो भी संभावी संभावना, रिजल्ट, प्रायिकता जो निकल के आएगा वो 0 से 1 तक ही होगा। 0 से 1 तक मतलब 0 से बड़ा बराबर, नहीं तो 1 से छोटा या बराबर होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। 1 से छोटा या 1 का बराबर होता है। आप जहां पर ही मेरा डिफिनेशन में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, जहां पर ही आप ये वाला बात लिख सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ई बराबर आप लिख सकते हैं 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कभी भी किसी भी चीज का संभावना निकालिएगा, प्रायिकता निकालिएगा, तो उसका मान कभी भी 2, 3, 4, 5 नहीं निकलेगा। या तो 0 निकलेगा या बड़ा 1 निकलेगा, नहीं तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आपका प्रोबेबिलिटी का मान होता है। ये भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए बहादुर बोलिए बहादुर, आप लोग को कुछ कहना है तब। चलिए बहादुर, क्या आपका जितना भी चीज लिखा हुआ है वह क्लियर हो गया? जितना चीज आप लोग को लिखा हुआ है क्या सब लोग क्लियर हो गया सबका? जल्दी से आप लोग जवाब दे दे। चलिए चलिए बहादुर, क्या अब हम इसको हटा सकते हैं? आप लोग बोलिए सब लोग। कमेंट ही आपको इशारा करेगा। लाइफ में हम छोटू पहली बार यूट्यूब मतलब पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी को। थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट के बीच में थोड़ा पढ़ाने में हमको अच्छा लगता है। लेकिन आप चलिए कोरोना काल लेकर के आप नज़र से दूर है, इसलिए थोड़ा सा आपका कमेंट ही हमें इशारा करेगा। चलिए बहादुर, क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया इसको। सुमित कुमार, दीपक कुमार, विक्की कुमार, रोशन कुमार, जल्दी सा छोटू जल्दी सा चलिएगा। चलिएगा तो यहाँ पर देखिए छोटू, सिंपल स्पेस नंबर ऑफ एस हो गया, इवेंट आपका ई हो गया, इवेंट आपका ई हो गया, घटना आपको ई रहेगा या E1 या E2 या E3 E4, या घटना को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखेंगे। तो मान लो यहाँ पर पी ई लिखल है, मतलब हमने घटना को ई से रिप्रेजेंट किया, तो उसकी संभावना नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस होगा। जैसे हम देखिएगा
आपको एक सिंपल सा चीज देख के बताते हैं, एक सिंपल सा चीज देख के देखिए बताते हैं छोटू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर ही कहे आप लोग को कि एक सिक्के को उछालो, तुम लोग एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालने पर हेड होने की क्या प्रायिकता, हेड होने की क्या प्रायिकता, हेड होने की क्या प्रायिकता, हेड होने की क्या प्रायिकता है। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने डाला, एक सिक्के को उछालने पर हेड होने की क्या प्रायिकता, हेड होने की क्या प्रायिकता है। तो बताओ छोटू, एक सिक्का को हम जिंदगी भर उछालेंगे तो कितना तरह का रिजल्ट तुम्हें बार बार रिटर्निंग होते रहेगा, हेड या टेल, टेल या हेड, हेड या टेल। एक सिक्का को तुम जिंदगी भर उछालो, यही तो परिणाम निकल के आएगा छोटू। यहाँ पर इस सॉल्व में लिखेंगे कि मेरा जो सैंपल स्पेस होगा, मेरा जो सैंपल स्पेस होगा छोटू, बताइए, जिसको हम एस बोलते हैं, तो बोल दो जल्दी सा। यानी मंझली कोष्टक में लिखते हैं एक सिक्के को हम कितना बार उठावेंगे, फेंकेंगे, उठावेंगे, फेंकेंगे। जिंदगी भर तुम लोग झंडी मुंडी बचपन में खेला होगा, या तो झंडी आयाता होगा, या तो मुंडी, या मुंडी चाहे झंडी, मतलब हेड नहीं तो टेल, नहीं तो टेल नहीं तो हेड। बताओ भारत का मैच सिक्का जब उछाला गया है तो कितना बार मैच हुआ है, बताओ हेड और टेल के सिवा कुछ आया है सिक्का को उछालने के बाद, कितना बार फेंक दे। इसको बोलता है इक्वली लाइकली, समसंभावी, समसंभावी परिणाम। बताओ इससे ज्यादा कभी आया है? टॉस तो बहुत बार होते हुए देखे हैं, क्या कभी आप देखे हैं कि हेड और टेल के सिवा कभी कुछ आया है? हेड और टेल के सिवा कुछ आया है? एक बार बोल दीजिए सब स्टूडेंट, आया है कुछ? बोल दीजिए जल्दी सा, यस या नो, यस या नो, जल्दी सा। जब एक सिक्के को उछालेंगे तो उसके सिवा हम लोग को कुछ नहीं आएगा छोटू। देखिए छोटू, जल्दी सा, जल्दी सा, कुछ आएगा छोटू? नहीं आएगा। इसलिए हम लोग का यहाँ पर ही हेड और क्या लिख देंगे, टेल। यह मेरा सिंपल स्पेस हो गया। क्योंकि देखते होंगे मैच जब होता है, जिंदगी भर मैच होते रहता है, और टॉस भी बहुत बार कराया गया है, लेकिन हेड और टेल के सिवा कुछ आता है? बोल दो जल्दी सा, नहीं आता। इसलिए इसको हम लोग सिंपल स्पेस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया छोटू? 2। नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया छोटू? 2 हो गया। अब यहाँ पर इवेंट के, इवेंट मतलब घटना। आप घटना को मान लो हमने ई लिखा, हमने घटना को क्या लिखा? ई। तो बताओ किसकी प्रायिकता होने की, किसकी प्रायिकता होने की? तो बताओ हेड होने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? हेड होने की प्रायिकता। तो बताओ इसमें हेड कैगो है, इसमें हेड कैगो है, कैगो हेड है? जो आपने सिक्के को उछाला है तो उसमें हेड कैगो आया है? एगो आया है। तो नंबर ऑफ ई बराबर हेड कैगो हो गया? एक। तो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, तो हेड कैगो हो गया छोटू? एक हो गया। तो यहाँ पर घटना को ई लिखे हैं, तो देन तो बताओ प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो हेड होने की क्या प्रायिकता है? तो हेड को हमने ई से डिनोट किया है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी हेड आने की, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ई लिखेंगे। अधिक वाला का इवेंट को कैपिटल ए लिखेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ए लिखेगा। तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर अंश में क्या लिखेगा? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस लिखेगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस लिखेगा। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना हो गया? 1 बटा नंबर ऑफ एस का मान कितना हो गया? 2। इसलिए 1/2 होगा, इसलिए 1/2 होगा छोटू, 2 होगा छोटू। इस तरह से बताओ हेड आने की प्रायिकता आपको 1/2 होगा। चलिएगा, चलिएगा, तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको हम लोग घटना में लिख देंगे। तो हेड होने की क्या प्रायिकता है? तो हेड एक पासे को फेंकेंगे तो इतना होगा। मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है छोटू, ध्यान दो। एक सिक्के को
अभी बेसिक बता रहे छोटू, हर तरह का मनोकामना पूरा होगा। एक सिक्के को उछालने पर एन हेड होने, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता बताओ। एक सिक्के को उछालने पर पूछ देगा हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता पूछेगा तो बताओ, ध्यान देना, सिंपल स्पेस देखिएगा, सिंपल स्पेस एस बराबर। तो बताओ कै सिक्के को फेंका है। एक सिक्के को उछालने पर हम जिंदगी भर फेंकते रहते हैं, जिंदगी भर इतना उम्र हो गया है, टॉस जितनी बार एक सिक्का का देखते आ रहे हैं, हेड और टेल के सिवा कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर नंबर ऑफ एस बराबर कितना होगा छोटू? 2 होगा। अब यहाँ पर ही देखिएगा, हेड नहीं आने की संभावना, हेड नहीं आना मतलब टेल पूछ रहा है, टेल पूछ रहा है। जैसे हम तुम लोग से पूछेंगे कि राम मोहन से बड़ा नहीं है, राम मोहन से बड़ा नहीं है, तो तुम हम सब क्या समझोगे? राम मोहन से बड़ा नहीं है मतलब राम मोहन से छोटा है या बराबर है। जब बड़ा नहीं है तो छोटा है, बराबर है। तो हेड उछालने, एक सिक्के को उछालने पर हेड नहीं होने की प्रायिकता बताइए, हेड नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हेड नहीं आने की प्रायिकता मतलब टेल, नहीं आने की प्रायिकता मतलब टेल। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ई पर डैश लगा दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ई पर डैश लगा दीजिएगा, या आपको यहाँ पर इससे ऐसे डैश लगा दीजिएगा, घटना पर क्या लगा दीजिएगा? इवेंट, इवेंट मतलब घटना, हेड नहीं आने की प्रायिकता, यहाँ पर डैश लगा दीजिएगा, या इस तरह से डैश लगा दीजिएगा। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता मतलब हेड नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर टेल आ रहा है, हेड नहीं आ रहा मतलब टेल आ रहा है। तो नंबर ऑफ ई पर डैश लिखिएगा बराबर 1 लिखिएगा। इसलिए हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो घटना के ऊपर डैश लगा दीजिएगा, या घटना के ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा, यानी उसको हम लोग पढ़ते हैं यानी नहीं होने की प्रायिकता। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। ई पर डैश लिखा है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ ई डैश बराबर 1 बोलिएगा। तो देन करके लिखिएगा, हमने घटना को ई डैश माना है, तो प्रोबेबिलिटी देख के ई डैश लिखिए, प्रोबेबिलिटी देख के ई डैश लिखिएगा। तो बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ई डैश बटा नंबर ऑफ एस बोलिए। तो ई डैश का मतलब 1 बटा नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 2। हेड नहीं आने की संभावना 1 बटा 2 है, क्योंकि हेड नहीं आया तो टेल कितना बार आया? 1 बार आया, इसलिए रिजल्ट पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतना ध्यान रखिएगा। घटना घटित होना, घटना घटित होना, इसको हम लोग ई से बोलते हैं। घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसको डैश लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए छोटू। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम आप लोग से एक चीज पूछना चाहते हैं। नोट में 2 चीज बताएं, ये चीज हम आपको बार बार प्रूफ करते रहेंगे। ये जो अभी नोट में लिखा रहे हैं, ये चीज हम बार बार तुम लोग को प्रूफ करते रहेंगे, लेकिन विश्वास करो। इसको तुमने क्या पढ़ाया? हेड होने की प्रायिकता निकाला, हेड होने की प्रायिकता निकाला। बगल में तुमने क्या निकाला? हेड नहीं आने की प्रायिकता निकाला। हेड नहीं मतलब टेल पूछ रहा था, तो इसमें टेल भी कितना बार है? 1 ही बार है, इसलिए आपका 1/2 हुआ। तो क्या नोट में हम लिख सकते हैं? आप लोग यस या नो में कमेंट दीजिएगा। नोट में हम ऐसा लिख सकते हैं? एक बार यस या नो बोलिए कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई पर डैश बराबर 1 होगा हमेशा। बताइए, इसको एक बार आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या हम लोग अब ऐसा बोल सकते हैं, हेड होने की प्रायिकता 1/2 है, हेड नहीं होने की प्रायिकता 1/2 है। यदि हम इन दोनों के जोड़ दें तो क्या आंसर हमेशा 1 होगा? ऑलवेज 1 होगा।
अब इस पर तुमको विश्वास करना है। तो हम तो कहेंगे कि ऑलवेज एक होगा। घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना का योगफल संभावना हमेशा एक होगा। यदि एक नहीं आया तो समझो आपका प्रोबेबिलिटी निकला हुआ गलत है। देख लो, अभी पहला क्वेश्चन है, इसका हम बार बार प्रूफ करेंगे आपको। देखिए, प्रोबेबिलिटी होना मतलब 1/2 हो गया, नहीं होना 1/2 आया। अब ये दोनों के तुम जोड़ दो, ये दोनों के जोड़ दो छोटू। देखो यहाँ पर ही जोड़ रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी होना 1/2 नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं होना भी 1/2 है। भिन्न का जोड़ बनाओ, 1 का 1 2/2 हो गया। 2 से 2 कट करके 1 आया कि नहीं। तो बताओ क्या यह लिखना सही की गलत? लिखना सही की गलत? बोले यस सर, लिखना सही है। यह चीज हम बार बार तुमको प्रूफ करके बताएंगे। तो याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई पर डैश या ई पर इस तरह से वार दिया हुआ रहेगा, वार दिया हुआ रहेगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी प्रोबेबिलिटी ई को पढ़ेंगे घटना घटित होने की प्रयोक्ता। ई पर डैश दिल रहेगा तो घटना घटित नहीं होने की प्रयोक्ता का योगफल हमेशा क्या होता है? एक होता है। या आप एक विश्वास कर लो, हम पर यकीन कर लो, यह चीज हम बार बार प्रूफ करेंगे। यदि घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होने की प्रयोक्ता यदि जोड़ करके एक नहीं आया तो समझो आपका प्रोबेबिलिटी निकला हुआ गलत है। ये ध्यान रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ई क्लियर हो गया। यदि आप देखिए हम इसको जरूरत पड़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर हम और क्या लिख सकते हैं? तो प्लस वाला पद उधर जाएगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई पर डैश लिख देंगे। यानी बीच में प्लस चिन्ह है तो आपको इधर जा करके माइनस होगा। मतलब घटना घटित होने की प्रयोक्ता बराबर हम कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई पर डैश। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई पर डैश मतलब घटना घटित होना में एक में घटा दीजिएगा, घटना घटित नहीं होना, रिजल्ट सेम आएगा। यदि हम तुमसे पूछें इसी में से प्रोबेबिलिटी ई पर डैश दिल है और इसमें हम पूछें तो क्या फार्मूला होगा? ई पर डैश दिल है छोटू, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई होगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई लिख सकते हैं। घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना, यदि उसमें से कोई एक चीज मालूम है, कोई एक चीज मालूम है, मान लो घटना घटित मालूम था 1/2, 1/2 मालूम था तो उसको एक में घटा दो, एक घटाओ 1/2 कर दो, घटना घटित नहीं होने का आंसर आ जाएगा। एक में घटा देना। जैसे तुमसे कोई पूछ रहा है कि घटना मतलब यह पूछ दे हेड, जैसे ही पूछा था हेड नहीं आने की प्रयोक्ता, तुमको बगल में निकला हुआ था हेड आने की प्रयोक्ता निकला हुआ है, तो आप इतना लिखने की जरूरत ना करें। डायरेक्ट जो भी घटना घटित होना का आंसर 1/2 है, अब उसी क्वेश्चन में पूछ दे घटना घटित नहीं होना तो आप सहजे कर सकते हैं एक में ये वाला घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा घटना घटित नहीं होना। जैसे देखो एक में घटाओ 1/2 तो 2 के गुना 1 से 2 और 2 में से 1 गया, 1/2 आया कि नहीं? तो याद रखिएगा ये फार्मूला नोट में, घटना घटित होना प्लस घटना घटित नहीं होने का योगफल प्रयोक्ता हमेशा एक होगा। ये दो चीज में कोई एक चीज मालूम रहेगा, उसको हम एक में घटा देंगे, दूसरा का मान निकल जाएगा। ओनली प्रोबेबिलिटी ई पूछेगा, मतलब घटना घटित होना पूछेगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई पर डैश निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ई पर डैश निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई लिख दो, आपका क्लियर हो जाएगा छोटू। चलिएगा आप इसको लिख लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहादुर, चलिए बहादुर जल्दी सा, चलिए बहादुर जल्दी सा आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई पर डैश। अब कोई लड़का यहाँ पर ही कहेगा सर हम घटना को क्या इसको हम ऐसे सेट नहीं कर सकते हैं? यदि कोई लड़का इवेंट को कैपिटल ए बोला है, कोई लड़का घटना को कैपिटल ए लिखेगा, मान लो कोई लड़का घटना को कैपिटल ए लिखेगा, ये फार्मूला को बैठा के लिख सकता है प्रोबेबिलिटी ए यानी घटना को
कोई लड़का इवेंट प्रोबेबिलिटी ए को प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए पर डैश करेगा तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए मतलब इवेंट को कोई लड़का कहेगा सर हम कैपिटल ई नहीं मानेंगे, कैपिटल ए मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वह लड़का का प्रोबेबिलिटी ए को क्या पढ़ेगा? घटना घटित होना, और ए पर डैश लिखल है तो घटना घटित नहीं होना का योगफल क्या हो जाएगा? 1 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? नाम से तो कोई दिक्कत है नहीं छोटू। चलिए बहादुर बच्चे, चलिए अभी तक हमने जितना बात बोला आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत या क्लियर है? एक बार बोल दो क्लियर है सर या नन क्लियर बोल दो। जितना हमने अभी तक बोला छोटू, क्लियर क्लियर या नन क्लियर बोलिए, अभी तक जितना भी बात बोले। एक बार सब लोग क्लियर या नन क्लियर लिख दीजिए। अभी तक जितना भी बात हमने बोला है, क्लियर या नन क्लियर। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ते जाओगे आपका इंटरेस्टिंग बढ़ते जाएगा। क्योंकि देखिए जो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हम भीड़ में बताएं, थोड़ा सा स्टूडेंट का जवाब इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी आता है तो पढ़ाने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। इसलिए आप लोग थोड़ा धीरे चलेगा पढ़ाई इसका, तो तकलीफ नहीं मानिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे बढ़ने का इशारा करेगा। इसलिए हम एक बात को 2 बार 3 बार लाइफ में पहली बार हर चैप्टर को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो किसी चैप्टर में कुछ डाउट या शिकायत हुआ होगा, इसको माफ़ करते हुए आगे आप लोग हम धीरे धीरे यूट्यूब पर या ऐप पर पढ़ा रहे हैं छोटू, वह भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम तुम लोग को बीच में फिर से देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन बताने। प्रोबेबिलिटी में जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आपका दिमाग खुलते जाएगा, कंसेप्ट निकलते जाएगा छोटू। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस होगा तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हर चैप्टर को लाइफ में पहली बार हमने आपको यूट्यूब या कहिए कि ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हमने पढ़ाने की कोशिश कर दिया। हर टॉपिक को कम या ज़्यादा हमने पढ़ाया छोटू। बस एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास चल रहा है। आपको कंपटीशन वाला क्वेश्चन हम एग्जाम के बाद आपको हम बोले हैं कि 2 महीना पढ़ाएंगे। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और छोटू सब लोग जो बहुत दूर से ला के देख रहे हैं एंड जो बिहार सिर्फ ही आ जाते सकते हैं, वह 2022 का बैच खुल चुका है। आप लोग इस पर कोशिश कीजिए। चलिए बहादुर, चलिए बहादुर, चलिए जल्दी से। चलिएगा, मेरे तरफ से बिल्कुल साफ है छोटू। चलिएगा,
चलिए, जैसे मान लो आपका एक सिक्का पर बताएं और हम कुछ बताने जा रहे हैं आपको। जैसे मान लो आपको दो सिक्का आ गया, तो दो सिक्का को उछालिएगा छोटू, तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? या तो दोनों सिक्का पर हेड दिखाई देगा, या दोनों सिक्का पर टेल दिखाई देगा, या पहला पर हेड तो दूसरा पर टेल, या पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड दिखाई देगा छोटू। लेकिन आप लोग स्मरण करो, बोलने की कोशिश करो कि जितना स्पीड में आपने दो सिक्कों को बोला है, दो सिक्के को बोला है, दो सिक्के को बोला है छोटू, कि जब उछालेंगे ये दोनों सिक्का पर हेड आएगा, या दोनों सिक्का पर टेल आएगा, या पहला पर हेड तो दूसरा पर टेल। बोले है ने पहला पर हेड दूसरा पर टेल, या पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड बोले हैं छोटू। आप लोग जानते हैं जितना स्पीड में आप दो सिक्का वाला बोलते हैं कि दोनों सिक्का पर हेड आएगा सर, या दोनों सिक्का पर टेल आएगा सर, या पहला पर हेड तो दूसरा पर टेल, या पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड आएगा छोटू। क्या आप सोच के देखिए, क्या आपके सामने तीन सिक्का आ जाए, कैसे सिक्का आ जाए, तीन सिक्का आ जाए, तो आप लोग क्या कितना प्रकार से सिंपल स्पेस तैयार होगा, कितना तरह का सिंपल स्पेस तैयार होगा। और उस सिंपल स्पेस को हम जितना स्पीड में दो सिक्का वाला बोल देते हैं, क्या हम उतना स्पीड में तीन सिक्का वाला बोल सकते हैं कि नहीं? आप लोग जरा स्मरण करके बताइए। चलिए बहादुर। डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है छोटू, समझिए नहीं, गरीब की कुटिया में भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन शीघ्र ही आएगा। चलिए बहादुर, जैसे दो सिक्के को हम स्पीड में बोल सकते हैं छोटू, उतना हम तीन सिक्के के उछालने पर मौखिक नहीं बोल सकते हैं। तो सुनिएगा, आपके सामने क्वेश्चंस आ चुका है, एंड आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड है, क्या लिखा हुआ है? थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब एंड टुगेदर, जब हम तीन सिक्कों को एक साथ टॉस कराएंगे तो ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता निकाले। आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा छोटू, दे रहा होगा सबको, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन छोटू सबको? कितना सिक्का को उछाला गया है? तीन सिक्के को उछाला गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू हेड्स, ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता निकाले। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटू, फाइंड, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू टेल्स लिखा हुआ है, एट टू लिस्ट लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू टेल्स, कम से कम दो पृष्ठ आने की प्रायिकता निकालें, कम से कम दो पृष्ठ आने की प्रायिकता निकालें। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू टेल्स, एट मोस्ट टू टेल्स, अधिक से अधिक दो पृष्ठ के आने की प्रायिकता निकाले। यह हम आपके क्वेश्चंस बता रहे जा रहे हैं। चलिए बहादुर, जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आप लोग को बगल में दिखाई दे रहा होगा छोटू, यह क्वेश्चन आपके बगल में दिखाई दे रहा होगा छोटू। देखिए छोटू, हम आपको यहाँ पर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तीन तरह का सेंटेंस है, एक में लिखा हुआ है एग्जैक्टली, एक में लिखा हुआ है एट लीस्ट, एक में लिखा हुआ है एट मोस्ट। ये तीनों का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत भुकना पड़ेगा तब क्लियर होगा छोटू। तो कै सिक्के को उछाले एक साथ, बोल दो सब स्टूडेंट, तीन सिक्के को एक साथ उछाले हैं। कै सिक्के को एक साथ? तीन सिक्के को एक साथ हम लोग उछाले हैं। तो तीन सिक्का को जब एक साथ उछालिएगा तो आपका सिंपल स्पेस
कितना तरह के आउटकम्स परिणाम निकलेंगे, पहले हम लोग इसको लिखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए छोटू, सैंपल स्पेस लिखना चाह रहे हैं। सैंपल स्पेस एस बराबर, देखिए 3 सिक्का का छोटू, तो 3 बार लिखिए हेड टेल, 3 बार लिखिए हेड टेल, 3 बार लिखिएगा हेड टेल। 2 सिक्का रहेगा तो 2 बार लिखिएगा हेड टेल। 3 सिक्का है तो यहाँ 3 बार लिखिएगा हेड टेल। 4 सिक्का रहेगा तो 4 बार लिखिएगा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। और उसको आप लोग क्या बनाइएगा, पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे रिलेशन में, यानी उस तरह से बनाइएगा। इसका हम लोग पेयर बनाएंगे छोटू, ध्यान दीजिएगा, पेयर बनाएंगे। तो पहले हम 2 सिक्का का पेयर बना लेते हैं। कै सिक्का का पहले बना लोगे पेयर, 2 सिक्का को बना लोगे, उसके बाद 3 सिक्का का। तो बताओ एच एच का एच से पेयर बनाएंगे, एच का टी से बनाएंगे, फिर टी का एच से बनाएंगे और टी का टी से बनाएंगे। मतलब जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाते थे और रिलेशन में पेयर बनाते थे, जोड़ा बनाते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ बताने की कोशिश करेंगे छोटू। यहाँ पर लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह, तो एच का एच के साथ यहाँ पर एच कॉमा एच लिख दीजिए, ठीक है। या यहाँ पर कॉमा नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एच कॉमा एच लिख दीजिए, एच कॉमा एच लिख दीजिए। फिर एच का पेयर टी के साथ लगाइए तो एच कॉमा टी लिख दीजिए, एच कॉमा टी लिख दीजिए। और टी के कॉमा एच से लगाइएगा तो टी एच लिख दीजिए, ठीक है। फिर टी का टी से बनाइए तो यहाँ पर टी टी लिख दीजिए। यह कै सिक्का का हो गया छोटू, 2 सिक्का का हुआ। एच का एच के साथ एच कॉमा एच, एच को टी के साथ एच कॉमा टी, फिर टी को एच के साथ टी कॉमा एच, टी को टी के साथ टी कॉमा टी। जैसे हम लोग गुना करते थे अलजबरा में, वैसा ही किया है। खाली अंतर क्या है, जैसे गुना में क्या होता था अलजबरा में, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर लिख देते थे। यहाँ पर एक्स एक्स लिख दिए, एच का एच से किए हैं। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे, एच को एच से करेंगे एच एच, फिर एच को टी से एच टी, टी को एच से तो टी एच, फिर टी को टी से टी टी। यानी कै रिलेशन 1 2 3 4 गो परिणाम हुआ। कै सिक्का में, 2 सिक्का में हो गया, लेकिन हमको 3 सिक्का पर क्वेश्चन है तो बगल में एच टी और है, बगल में एच टी और है छोटू। इसका हम लोग क्या करेंगे छोटू, इसका हम लोग क्या करेंगे सुन लीजिए। अब चारों का पहले गुना करेंगे एच से, चारों के गुना पहले क्या करेंगे एच से, तो 4 प्रकार के हो जाएगा। फिर चारों के गुना करो टी से, तो फिर 4 प्रकार के हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना, 8 प्रकार का आपका परिणाम निकलेगा 3 सिक्का को उछालने पर। पहले चारों का पेयर बनाएंगे एच के साथ, फिर चारों का पेयर बनाएंगे टी के साथ। तो पहले हम सिर्फ पेयर बना रहे हैं छोटू एच के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा एच एच, एच एच का पेयर कितना छोटू, एच के साथ हो गया। फिर एच टी का पेयर, एच टी का पेयर किसके साथ छोटू, एच के साथ कर दो। फिर टी एच का पेयर कितना, एच के साथ कर देंगे। टी एच का पेयर किसके साथ, एच के साथ कर देंगे। टी टी का पेयर किसके साथ छोटू, एच के साथ कर देंगे। यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है। पहले एच के साथ हो गया, एच 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 के साथ हो गया, एच का साथ छोटू एच के साथ हो गया, एच का छोटू एच के साथ हो गया, फिर टी टी का एच के साथ हो गया। अभी चारों को हम गुना करेंगे टी के साथ, इस चारों को गुना किसके साथ, टी के साथ करेंगे। तो एच एच का गुना किसके साथ, टी के साथ। फिर एच टी का गुना, एच टी का गुना किसके साथ, टी के साथ करेंगे छोटू। फिर यहाँ पर देखिए टी एच का गुना, टी एच का गुना टी से करेंगे, फिर टी टी के गुना टी से करेंगे, टी टी के गुना टी से करेंगे छोटू। यह आपका कितना प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया छोटू। इससे हमारा नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया, 8। 8 को हम जरूरत पड़ने पर
2 पर पावर 3 भी लिखते हैं, 2 पर पावर 3 भी लिखते हैं। याद रखिएगा, इस तरह से मेरा ट्रिक भी बन जाता है कि 4 सिक्का को उछालेंगे, यहाँ क्या लिखाएगा, 2 पर पावर 4, 16 आंसर बोलिएगा। यदि हम 5 सिक्का को उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस क्या होगा, यानी 2 पर पावर 5 मतलब 32 होगा। यह आपका ट्रिक हो जाता है। तो 3 सिक्का में आप 3 सिक्का उछाल लिए और बार बार 200, 300, 400, 500 बार फेंकिए, आपको यही 8 में से कोई ना कोई बार बार तुम्हें दिखाई देगा। यही 8 में से कोई ना कोई बार बार दिखाई देगा, इससे ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा। तो किसके पास टाइम है, किसके पास फुर्सत है कि 3 सिक्का को लेगा और जिंदगी भर फेंकते रहेगा, तब जाके यहाँ पर ही लिखेगा। किसको फुर्सत है, इतना तो फुर्सत है नहीं। फिर इसको मैथ भी बनाना, फिर हाई हेलो भी करना है, तो फुर्सत किसके पास है। मैथ बनाएंगे जल्दी जल्दी तभी हाई हेलो होगा। तो चलिएगा, पहले हम लोग 2 सिक्के का पेयर बना लेंगे। तो एच का गुना एच से, तो एच ने बिल्कुल एक चीज ध्यान दो छोटू, प्रोबेबिलिटी बनाते समय बिल्कुल नजर उधर उधर कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी पहले ये दोनों को पेयर बनाए, एच का गुना एच के एच, एच का गुना टी के साथ एच टी, टी के गुना एच के साथ टी एच, फिर टी के गुना टी से टी टी, एच टी ज्यों का त्यों हुआ। फिर एच का गुना से लिखे हैं, देख लो, फिर एच टी गुना एच से एच टी एच लिखे हैं, टी एच के गुना एच से टी एच एच लिखे हैं, टी टी के गुना एच से टी टी एच लिखे हैं। अब बताओ, एच एच के गुना कितना साथ टी के साथ, एच टी के गुना किसके साथ, टी के साथ, टी एच के गुना किसके साथ, टी के साथ, टी टी के गुना किसके साथ, टी के साथ कर दो। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना, 8 हो गया, या 2 पर पावर कितना 3 लिखो, तो सिंपल स्पेस 8 हो गया। अब चलिएगा, इतना प्रश्न तो नंबर 1 बनाइए तब भी लिखना पड़ेगा, नंबर 2 बनाइए तब भी इतना लिखना पड़ेगा, नंबर 3 बनाओ इतना लिखना ही पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में तीनों क्वेश्चन में से कोई एगो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा, कोई एगा प्रोबेबिलिटी कहेगा। तो देखिए, नंबर 1 बनाएंगे, मिटा देंगे, फिर नंबर 2 बनाइएगा तो यहाँ से यहाँ, फिर नीचे नंबर 2 लिख देंगे, नंबर 3 बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा, फिर नीचे नंबर 3 लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है छोटू, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर झलक रहा है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिख रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो आपको का मतलब लिखा हुआ हिंदी में क्या चीज, ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता निकालें, ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होता है, ठीक मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक क्या होता है, 3 चीज समझिए। तो एग्जैक्टली मतलब क्या होता है छोटू, दिमाग बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्टली मतलब होता है ना तो ज्यादा चाहिए ना तो हमको कम चाहिए, एक्यूरेट हमको ठीक कैगो चाहिए, 2 गो चाहिए। बोलता है ना भोज भाई में, अरे भैया हमारा दिए दम बिल्कुल 2 ये रसगुल्ला दे भैया, ज्यादा नहीं दे, ज्यादा मत दे, 3 गो दे देता है। यार तुम तो 3 गो दे दिया, तुमको हम बोले नहीं कि हमको ठीक 2 गो चाहिए, एगो देगा। यार की करता है, तुम एगो दे दिया, 2 गो न मांगे थे जी, तुमको नहीं है खिलावे का मन था तो काहे दे दिया, यह बात होता है। ठीक का मतलब होगा नहीं, 2 गो मांग रहा है, हमको 2 गो चाहिए, न तो एगो ज्यादा चाहिए न तो कम चाहिए, न तो ज्यादा चाहिए न तो कम चाहिए, समझिए नहीं। अब इस तरह से एग्जैक्टली 2 है, बस 2 हेड्स, समझिए नहीं। इसका मतलब हमको सिर्फ 2 हेड वाला चाहिए, 3 हेड वाला नहीं चाहिए, 1 हेड वाला नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जिसमें 2 हेड है उसी को लिखाना चाहिए, जिसमें 3 हेड रहेगा वह भी नहीं लिखाएगा। एग्जैक्टली मतलब ये होता है, ठीक का मतलब वही होता है, समझिए नहीं, ये ध्यान रखो, समझिए नहीं। इसलिए एग्जैक्टली मतलब 2 हो गया, इस तरह से। जैसे आप लोग, यह आपको एक बात हमने यहाँ पर ही बताने की कोशिश किया है, एग्जैक्टली मतलब ना तो ज्यादा चाहिए ना तो कम चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
आपका क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली 2 हेड्स लिखा हुआ है। ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता निकाले, ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता निकाले, न तो ज्यादा न तो कम। तो किसकी प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? 2 हेड्स आने की। क्या हेड्स आने का? 2 हेड्स आने का। तो इसको तुम कुछ नाम दे दो। तो मान लो हम लोग ई से नाम दे दिए। ई मतलब घटना हो गया। तो कै गो घटना लिखाएगा? अब इसमें ढूंढिए आप लोग जिसमें 2 गो हेड है, ना तो ज्यादा ना तो कम, 2 गो हेड है। देखिए पहला देख के कितना लड़का लिख देगा, पहला देख के लिख देगा। बताओ इसमें ठीक 2 हेड है? पहला पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इसमें 2 हेड है? नहीं। बोले सर इसमें तो 3 हेड है। हमको ठीक का मतलब क्या बताएं? ना तो ज्यादा चाहिए ना तो कम चाहिए, ना तो ज्यादा चाहिए ना तो कम चाहिए, ठीक 2 गो चाहिए, ठीक 2 गो चाहिए, बस हमको यही इतना मतलब है ना। 2 हेड चाहिए, इसमें 2 हेड है? ठीक 2 हेड है, ठीक 2 हेड है। बोले नहीं सर इसमें 3 हेड है। हमको क्या गो चाहिए? 2 हेड वाला चाहिए। ये नहीं होगा, कितना लड़का लिख देते हैं। इसमें देखिए 2 हेड है। बोले हाँ सर एच एच है, ये लिखाएगा एच टी एच एगो लिखाएगा। इसमें 2 हेड है, ठीक 2 हेड है, ना तो ज्यादा ना तो कम है, ये लिखाएगा टी एच एच लिखाएगा। इसमें 2 हेड है। बोलेगा नहीं सर 2 हेड नहीं है, तो नहीं लिखाएगा। इसमें 2 हेड है। बोले हाँ सर 2 गो हेड है, ना तो 2 हेड से ज्यादा है ना तो 2 हेड से कम है, सिर्फ और सिर्फ 2 हेड है। यहाँ पर लिखाएगा एच एच टी लिखाएगा। इसमें 2 हेड है? नहीं। इसमें 2 हेड है? नहीं। इसमें 2 हेड है? नहीं। यह लिखाएगा छोटू, 2 हेड वाला लिख दिया। इसलिए यहाँ पर नंबर ई हुआ 1 2 3 हुआ। क्या हुआ? 3 हुआ। तो बताओ देन प्रोबेबिलिटी कितना कहलाएगा? अब इसकी संभावना निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ई लिखेंगे। कोई लड़का यहाँ पर कैपिटल ए लिखेगा, यहाँ पर कैपिटल ए लिखेगा, समझ। तो प्रोबेबिलिटी ई लिखे है तो अंश में लिखेंगे नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया? 3 बटा नंबर ऑफ एस, तो सबके लिए 8 रहेगा, तो 3 बटा 8 हो गया, 3 बटा 8 हो गया। तो आप लोग बोलिए एच एच नहीं लिखे, क्या आप लोग संतुष्ट थे? संतुष्ट थे। तो यहाँ पर एच एच क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि एग्जैक्टली में, ठीक में, इसमें 2 गो हेड है, 2 गो हेड है, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन इसमें प्रश्न में लगा हुआ था एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। एग्जैक्टली मतलब ना तो एगो कम चाहिए ना तो एगो ज्यादा चाहिए। इसमें 2 गो है लेकिन एगो ज्यादा हो गया, एग्जैक्टली में नहीं आएगा। इसलिए एग्जैक्टली में एच 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 यही तीनों था। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें, क्या एग्जैक्टली में क्लियर कोई दिक्कत? हमने एच एच ई वाला शुरू वाला नहीं लिखा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम या इस प्रश्न में समझने में कोई दिक्कत तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या ये प्रश्न क्लियर या नन क्लियर? जल्दी से जवाब दे, क्लियर की नन क्लियर? जल्दी से, क्लियर या नन क्लियर? एग्जैक्टली का जो क्वेश्चन बताएं, एग्जैक्टली तीनों प्रश्न में 3 बात यहां चलेगा, ध्यान देना, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन फिर भी ध्यान देना। क्लियर या नन क्लियर, दो ही बात। क्लियर तो क्लियर लिखो, या नन क्लियर मतलब हम समझ आएंगे कि नन क्लियर मतलब क्लियर नहीं। क्लियर 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 फिर से नहीं होगा, बस इतनी जान रखिए, फिर से नहीं, फिर से क्लियर करने के लिए आप पुनः आप अपना वीडियो देखिएगा। फिर भी मेरा पूछना काम है छोटू, समझिए ना। कि राहुल कुमार लिख रहे हैं फिर से समझिए, आप पुनः वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि 98% स्टूडेंट लिख रहे हैं क्लियर क्लियर,
नो डाउट सर, नो डाउट सर। चलिए क्लियर है, चलिएगा। अब आपको देखिएगा एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया। एग्जैक्टली मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम। टू हेड्स लिखा हुआ था, एग्जैक्टली टू हेड्स लिखा हुआ था, तो दो हेड वाला लिख दिए। इसको क्यों नहीं लिखे भाई, इसमें तीन हेड है। हमको कह रहा था ठीक दो शीर्ष वाला, इसमें ठीक वाला नहीं था, इसमें ठीक दो शीर्ष है, इसमें ठीक दो शीर्ष है, इसमें ठीक दो शीर्ष है, इसलिए हमने लिखा और ये आपका क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका बन के क्लियर हुआ। अब बनाइएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के लिए भी छोटू सिंपल स्पेस तो वही रहेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए भी आपका 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 क्वेश्चन वही है, इसलिए नंबर ऑफ एस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां से फिर चेंज होगा बस, बाकी कहानी वही रहेगा, बाकी कहानी वही रहेगा। नंबर 2 में आइए क्या कह रहा, नंबर 2 में क्या कह रहा छोटू, क्या कह रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड प्रायिकता ज्ञात करे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू टेल्स, एट लीस्ट टू टेल्स कह रहा, कम से कम दो पृष्ठ होने की या आने की प्रायिकता निकाले, कम से कम। अब देखो कम से कम में क्या होता है छोटू, ध्यान दीजिएगा, कम से कम दो दो टेल्स, टेल्स आने की प्रायिकता, टेल्स मतलब टी, हेड मतलब एच, टेल्स मतलब टी, हेड मतलब एच, तो कम से कम, कम से कम कितना प्रोबेबिलिटी कम आना चाहिए, टेल्स, दो गो टेल्स आना चाहिए, कम से कम दो गो टेल्स आना चाहिए। ध्यान दो, जैसे तुम लोग घर में बोलते हो, समझते हो, क्या समझते हो, जैसे हम तुम लोग से पूछें यानी बोले कि कम से कम 60% लाना, तो तुम क्या समझोगे, सर 60% कम से कम बोले हैं, मतलब 60 से ज्यादा लाने के लिए 60 तो लाना जरूरी है, लेकिन हम 61 भी ला सकते हैं, 62, 63, 64, 65, 100 तक ला सकते हैं। मतलब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तुमको, कम से कम बला में आगे बढ़ना है। 60%, 61, 62, 63, 64, 100 तक जाना है। लेकिन यही अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एट मोस्ट टू टेल्स, अधिक से अधिक दो टेल्स लाना है, मतलब दो टेल्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब दो टेल्स से कम होना चाहिए, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब ही होता है, जैसे आप लोग देखते हैं घर में बोला देव ने, मतलब कि घर से डेरा आने लगते हो तो अपने गार्जियन से तुम लोग पैसा मांगते हो, मांगते हो ने, तो बोलते हाँ सर मांगते हैं, की बोला देहो ने ज्यादा कौन चीज देवो 2000 देहो ना, ऐसे मथवा खुदाई लगता है, नहीं बोलता है देहोन ज्यादा कौन चीज देवो 2000 देहोन, 3000 कम से कम देहोन, बोलता है कि नहीं। मतलब आपके मन में क्या चल रहा था, 2000 से ज्यादा चल रहा था कि नहीं, बोलो। बोले हाँ सर। बोले चलता है कि नहीं, जैसे गार्जियन से जब तुम बिहार शरीफ आना शुरू करते हो तो आप लोग गार्जियन से पैसे मांगते हो, तो आप लोग गार्जियन को कहते हैं देहोन कम से कम 3000 देहोन कम से कम। तो बताइए आपके मन में 3000 से ज्यादा लेने का मन था कि कम लेने का मन था, आप लोग बोलिए तो क्या मन था आपका। जब बिहार गांव से शहर आने लगते हैं, जब गार्जियन से पैसा मांगते हैं तो आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि कम से कम 3000 दो, कम से कम 3000, तो आपका मन 3000 से ज्यादा था कि कम लेना था, आप बोलिए ज्यादा या कम, क्या आप लोग बोलते थे, जल्दी से कमेंट ही आपका मेरा माध्यम बनेगा। ज्यादा, 3000 से ज्यादा, ज्यादा 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 ज्यादा, चलिए ज्यादा था। तो उसी तरह से जहां भी कम से कम लगल रहेगा तो आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। तो सुनिए क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये जो क्वेश्चन कह रहा छोटू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability of getting
of getting at least two tails कह रहा है छोटू, 2 tails कह रहा है। तो सुनिएगा, अब आपको हम यहां पर ही समझाते हैं। एट लीस्ट 2 tails मतलब कम से कम 2 tails, कम से कम 2 tails चाहिए, कम से कम 2 tails चाहिए, कम से कम 2 tails चाहिए। तो मान लो हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कम से कम 2 tails, पहले 2 tail वाला लिख दीजिए, पहले 2 tail वाला लिखिए, पहले 2 tail वाला। तो बताओ 2 tail है इसमें? नहीं। 2 tail है इसमें? नहीं। 2 tail है इसमें? नहीं। 2 tail है? यस। तो लिख दीजिए ETS, 2 tail वाला लिखिए, 2 tail वाला। कम से कम का मतलब बाद में समझेंगे। 2 tails, 2 tail वाला लिखिए, 2 tail वाला। 2 tail है ना इसमें? 2 tail है, 2 tail है, ध्यान दीजिएगा। यस सर, HTT, 2 tail वाला, 2 tail वाला है। यस सर, THT। बताओ 2 tail वाला है इसमें? 2 tail है? नहीं, इसमें 3 tail वाला है। तो हम पहले कोशिश क्या करेंगे, 2 tail वाला लिखने के लिए। कम से कम वाला में कई टेल? तो 2 tail, कम से कम लगल है तो 2 tail। तो पहले यह लिख दो कि जिसमें सिर्फ 2 tail है, जिसमें सिर्फ 2 tail है। कम से कम जरूर लगल है, लेकिन सिर्फ 2 tail वाला पहले लिखिएगा। सिर्फ क्या tail वाला? 2 tail वाला। तो 2 tail है इसमें? नहीं, तो नहीं लिखे। 2 tail है इसमें? नहीं, तो नहीं लिखे। 2 tail है इसमें? नहीं, नहीं लिखे। 2 tail है? हाँ सर, तो लिख दिए, 2 tail वाला लिख दिए। 2 tail है इसमें? नहीं। 2 tail है? यस सर, तो लिख दिए HTT। 2 tails है? हाँ, तो लिख दिए। 2 tail है इसमें? नहीं, इसमें ज्यादा है सर। चलिए, तो पहले 2 tail वाला लिखा गया, 2 tail वाला लिखा गया। अब आइए कम से कम का मतलब क्या हुआ। पहले 2 tail, तो 2 tail वाला पहले आंख मुन के लिख दो। 2 tail वाला पहले आंख मुन के लिख दो। कै tail वाला? 2 tail वाला लिख दिया, 2 tail वाला लिख दिया। बोल दो सब लोग, बोले यस सर, 2 tail वाला लिख दिए। अब देखो 2 tail वाला लिखा गया, अब तुम 3 tail वाला लिखो। उंगली देखो मेरा, कै tail कर दिए? पहले 2 tail वाला लिखे, 2 tail। कम से कम वाला में आगे बढ़ना है, तो 3 tail वाला देखो। देखो अब 3 tail वाला, 3 tail है इसमें? नहीं। 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 3 tail है? देखो 3 tail, तो 3 tail वाला लिख देंगे। अब 3 tail वाला लिख देंगे, 3 tail वाला लिख देंगे, 3 tail वाला लिख दिए। 3 tail वाला लिखा गया, 3 tail वाला लिखा गया। बोले यस सर, 3 tail वाला लिखा दिया। अब मेरा उंगली देखना, अब देखो 4 उंगली कर दिए। क्या उंगली कर दिए? 4 उंगली। अब देखो कम से कम मतलब आगे बढ़ रहे हैं। पहले 2 tail वाला लिखे, लिख दिए 2 tail वाला, फिर लिखे 3 tail वाला, आगे बढ़े ने, फिर लिखे 4, 3 tail वाला लिखा गया। अब 4 tail वाला देखो, 4 tail है, 4 tail है, 4 tail है, 4 tail है, न 4 tail है, न 4 tail है, न 4 tail नहीं। अब 4 tail वाला नहीं हुआ तो 5 tail वाला होगा? न 6 tail वाला होगा? न होगा तो लिखिएगा, होगा तो लिखिएगा, है ये नहीं है तो लिखेंगे कहां से। अब बताओ इसमें और कुछ लिखाएगा? इसमें अब कोई नहीं, क्योंकि पहले हम देखो कम से कम 2 tail, तो पहले 2 tail वाला लिख दो। तो 2 tail वाला पहले चुन चुन के लिख दिया। तो कम से कम लगल है तो उंगली को ज्यादा करो। अब क्या है, 3 उंगली कर दिए, मतलब 3 tail वाला लिखो। तो 3 tail वाला एगो मिल रहा था तो लिख लिए। अब हम 4 tail वाला लिखने की कोशिश किए। कै tail वाला? 4 tail वाला लिखने की कोशिश किए, तो 4 tail इसमें तो है ये नहीं है, नहीं लिखे। आदि रहता तो लिखते, आदि रहता तो लिखते। 5 tail वाला, 5 tail वाला, 5 tail वाला है, जब 4 tail ही नहीं तो 5 tail वाला नहीं, तो 5 tail वाला रहता तो लिखते, है ये नहीं है। 6 tail वाला है न, 7 tail वाला है, 8 tail वाला है न, तो नहीं लिखते, नहीं लिखते। अब बताओ कै गो हुई? नंबर ऑफ ई बराबर 1 2 3 4 गो होगी। अब यहाँ पे देखिए, देन प्रोबेबिलिटी बराबर
नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ इवेंट छोटू कितना हो गया 4 बटा कितना छोटू 8। सिंपल स्पेस तो ही रहेगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 मतलब 1/2 हो गया 1/2 हो गया 1/2 हो गया। चलिएगा बहादुर जल्दी सा आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए जवाब दीजिए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम क्लियर या नन क्लियर में जवाब दे दीजिए क्लियर या नन क्लियर में जवाब जल्दी सा दे दीजिए जल्दी सा जवाब दीजिए क्लियर या नन क्लियर में क्लियर या नन क्लियर सभी स्टूडेंट जितना जल्दी कमेंट करो क्लियर या नन क्लियर 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 सर क्लियर 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 सर जी क्लियर नो प्रॉब्लम। चलिए जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ते जाएगा आपका इंटरेस्टिंग जगते जाएगा। चलिएगा अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तो सिंपल स्पेस तो वही रहेगा नंबर ऑफ एस बराबर 8 नंबर ऑफ एस बराबर 8। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा छोटू तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू टेल्स एट मोस्ट लगल है मतलब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फाइंड द probability of getting at most two tails at most कितना 2 tails। तो at most 2 tails मतलब at most मतलब अधिक से अधिक दो टेल्स कै टेल्स 2 टेल्स। तो सुनो बहादुर घटना को आप ई से लिखो चाहे कैपिटल ए से लिखो कैपिटल बी इससे नहीं सुनो पहले 2 टेल्स वाला काम कर लो। अब देख लो 2 टेल्स उंगली देख लिया ने क्या उंगली झलक रहा है बोलो सब लोग 2 टेल्स पहले 2 टेल वाला लिखो कम से कम लगल रहे चाहे अधिक से अधिक 2 टेल लगल है ना इसमें भी 2 टेल के पहले अधिक से अधिक है तो पहले 2 टेल वाला लिख दो 2 टेल वाला पहले लिख दो 2 टेल है इसमें नहीं 2 टेल है इसमें नहीं 2 टेल है इसमें नहीं 2 टेल इसमें है इसको हम लिखेंगे 2 टेल वाला टी 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 एच 2 टेल है इसमें नहीं इसमें 2 टेल है तो लिखेंगे एच टी टी 2 टेल है यस सर तो टी एच टी लिखेंगे 2 टेल है न ज्यादा तो 2 टेल वाला पहले लिखेंगे ना तो ज्यादा ना तो कम ना तो ज्यादा ना तो कम 2 टेल वाला लिखा गया 2 टेल है नहीं लिखे 2 टेल है नहीं लिखे 2 टेल है नहीं लिखे 2 टेल है तो लिख दिए 2 टेल है इसमें नहीं 2 टेल है तो लिख दिए 2 टेल है तो लिख दिए 2 टेल है नहीं बोले सर इसमें 3 टेल है हमको चाहिए कै टेल वाला 2 टेल वाला चाहिए 2 टेल वाला लिखा गया। अब देखिए 2 टेल के पहले क्या है अधिक से अधिक तो अधिक से अधिक वाला हम उंगली कम कीजिए एक को उंगली कम कर दीजिए 2 टेल वाला हो गया तो उंगली कम। अब देखिए 1 उंगली कम कर दी अब कै उंगली बचा पहले 2 टेल था 2 टेल वाला लिखा गया 2 उंगली झलक रहा था तो 2 टेल वाला लिखा गया। अब उसमें एक उंगली को छिपा दीजिए 1 उंगली छिप गया तब कै गो बच्चा 1 उंगली 1 टेल वाला लिखिए देखिए 1 उंगली रख लें हाथ ऐसे कर लें लेकिन एगो अभी रख लें मतलब 1 टेल वाला लिखेंगे कै टेल वाला 1 टेल वाला लिखेंगे मतलब 1 टेल है इसमें नहीं।
अधिक से अधिक कॉलम नीचे लौटना। एक टेल है, बोले हाँ सर एक है, एच टी एच, एक टेल वाला, एक टेल है एस सर, तो देखिए टी एच एच लिखेंगे, एक टेल वाला, एक टेल है न, एक टेल है, देखो ये लिखेंगे एच एच टी लिख दिए, एक टेल है न, एक टेल है इसमें न, इसमें एक टेल है न, इसमें एक टेल है न, नहीं लिखे, एक टेल वाला हो गया। देखो एक उंगली बच चलता, तो एक टेल वाला लिखा गया सब, एक टेल वाला लिखा गया, इसमें एक टेल है न, एक टेल है लिखा गया, एक टेल है लिखा गया, इसमें भी एक टेल था लिखा गया, इसमें एक टेल है नहीं लिखाया, इसमें एक टेल है न, तो नहीं लिखाया, हमको एक टेल वाला चाहिए, एक टेल वाला लिख दिए। अब देखो इस उंगली को भी हटा लीजिए, अब हट गया, तो कई उंगली बचा, एक उंगली भी नहीं बचा, अब एक उंगली भी बचा नहीं, एक उंगली नहीं बचने का मतलब जिसमें एक भी टेल नहीं है वह भी लिखाएगा, समझ, एक उंगली बच रहा है, एक तो उंगली नहीं है, पहले दो उंगली से शुरू किया था, तो दो उंगली मतलब दो टेल वाला लिखना शुरू किया था, तो पहले दो टेल वाला लिखा गया, एक उंगली मोड़ लिया था, मतलब अब एक उंगली बचा, अब क्या उंगली बचा, एक उंगली बचा, एक टेल वाला लिखा गया सब, अब ये उंगली को भी मोड़ लिया। अब आपके पास क्या उंगली खड़ा है, एक भी उंगली खड़ा नहीं है, एक भी उंगली खड़ा नहीं होने का मतलब आपको जीरो टेल वाला चाहिए, जीरो जिसमें एक भी टेल नहीं है, ऐसा देखो, ऐसा देखो जिसमें एक भी टेल नहीं है वह क्या गो है, उसका कमेंट दीजिए आप लोग, उसका कमेंट दीजिए। पहले दो उंगली वाला लिखा, दो उंगली मतलब दो टेल वाला लिखा, उसके बाद आप लोग एक उंगली मोड़ दिए, एक टेल वाला भी लिख दिए, इसको भी मोड़ लिया, अब एक भी उंगली नहीं दिखाई दे रहा है, एक उंगली नहीं दिखाई देने का मतलब जिसमें एक भी टेल नहीं है, जिसमें एक भी टेल नहीं है उसको आप लोग देख लो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे। जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। जिसमें एक भी टेल नहीं है, जल्दी से, बहुत अच्छा, झकास झकास, क्लियर क्लियर, बस क्लियर, जिसमें एक भी टेल नहीं है, पहले दो टेल वाला लिखा था, दो उंगली दिखाई दे रहा था, तो दो टेल वाला लिख दिया, फिर उंगली मोड़, एक उंगली दिखाई दिया, एक टेल वाला लिख दिया था, अब वो उंगली भी मोड़ लो, मतलब एक भी उंगली नहीं दिखाई दे रहा, मतलब हमको जिसमें वैसा लिखना है जिसमें एक भी टेल नहीं है, जिसमें एक भी टेल नहीं है, वह है यह पहला पॉइंट। एच एच जब लिखेंगे तो बताओ, एच एच लिखेंगे, इसमें कै गो टेल है, इसमें एक भी टेल नहीं है, बताओ और कोई चलेगा नहीं, एक भी टेल वाला भी चलेगा, इसमें अधिक से अधिक वाला, तो नंबर ऑफ ही बराबर 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो नंबर ऑफ ई बराबर 7 हुआ, तो बताओ प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, मतलब 7/8, 7/8 हो गया छोटू, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर हो गया छोटू। चलिए बहादुर जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर हो गया? देखिए छोटू आप सभी स्टूडेंट्स,
चलिए जल्दी सा चलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स, आज पहला क्लास प्रोबेबिलिटी का हमने बताया आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सबको जितना भी बात बताएं बोले क्या हुआ, सभी बात समझ में आ गया? एक बार बोल दीजिए यस सर या नो सर। वीडियो अपलोड हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। छह से 7 5 जनवरी। बोलिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए जो भी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वह वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। बल्कि 99% स्टूडेंट तो क्लियर ही लिखे हैं। गजब लग रहा है सर जी, मजा आ गया। चलिए बहादुर, फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल मिलते हैं छोटू। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। सब स्टूडेंट्स को आई लव यू छोटू। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ऑल स्टूडेंट्स को गुड नाइट।